आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलानी ने शनिवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को सुलझाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। और इटली के दौरे पर आए हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही। बता दें कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी मौजूदा संकट को हल करने में भारत की भूमिका की बात की थी। मेलानी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को तोड़ा जाता है तो हमें संकट में वृद्धि देखने को मिलेगी और लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियां और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का टूटना एक साथ नहीं चल सकता। यही कारण है कि मुझे लगता है कि यूक्रेन में संघर्ष को सुलझाने में चीन और भारत जैसे देश भूमिका निभा सकते हैं और उन्हें निभाना ही चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम यूक्रेन के हथियार को उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इस शर्त पर कि इनका इस्तेमाल केवल यूक्रेनी जमीन पर अपनी रक्षा के लिए होगा, न कि रूस पर हमला करने के लिए। मेलानी के चीन और भारत को मध्यस्थ के रूप में रखने से पुतिन के उस बयान को समर्थन मिलता है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ के रूप में संघर्ष सुलझाने में मदद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया कि वो बिना चिंता किए अच्छे से अच्छे अस्पताल में उपचार कराएं और उपचार में जो भी पैसा खर्च होगा वो सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और उन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए और हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात की। एक एक करके उनकी समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए आश्वस्त करते हुए उनके प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को हस्तगत किए। वहीं सभी लोगों को आश्वस्त किया गया कि किसी को भी परेशानी होने या फिर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वो जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक निस्तारण कराएं ताकि किसी को भी परेशानी न होने पड़े। हर पीढ़ी के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और उनकी समस्या का समाधान कर उन्हें संतुष्ट किया जाए। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि कहीं कोई जमीन कब्जा या फिर दबंगई कर रहा है तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। पारिवारिक मामलों के निस्तारण में दोनों पक्षों को एक साथ बैठाकर संवाद करने को प्राथमिकता दी जाए। जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कई लोग गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने सभी को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार किसी भी जरूरतमंद के इलाज में धन की कमी को बाधक नहीं बनने देगी। विवेकाधीन कोष से मदद की जाएगी। और बात करने के दौरान भावुक हो गई एक महिला को आत्मीय संबल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर से एस्टीमेट मंगवा लीजिए, इलाज का पैसा सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने सभी से आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा और अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि शुक्रवार को जनता दर्शन के दौरान एक वृद्ध महिला से मुलाकात कर और उसकी समस्या जानकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी भावुक हो उठे और अपने घर वालों के उपेक्षात्मक रवैये से आहत इस वृद्ध महिला ने मुख्यमंत्री को बताया कि उम्र के इस पड़ाव में अपने ही परिवार से मिल रहा दुख और वो नहीं सह पा रही है। सीएम योगी ने पूछा कि वो क्या चाहती हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा कि उसकी इच्छा है कि अब जीवन के बाकी बचे दिन किसी धर्म नगरी में बिताने की है और इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि माई वृंदावन या फिर काशी या फिर जहाँ भी रहने की इच्छा हो बता दो, सारी व्यवस्था हम कर देंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस वृद्ध महिला की सम्मान सहित देखभाल की जाए और जिस भी जगह ये जाना चाहती है वहां भेजकर रहने और अन्य जरूरतों की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज।
आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। गोंडा में पूर्व WFI अध्यक्ष और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि महाभारत के समय पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था। देश ने आज तक इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया है और ऐसे ही दांव हुड्डा परिवार ने हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगाकर खेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। आपने इसको 5000 साल पहले महाभारत से जोड़ा है, तब एक बार दांव पे लगाई गई थी, एक बार फिर 5000 साल बाद। यार आप लोग बात पकड़ लेते हो, जिसे जब घटनाएं घटती हैं तो दिमाग चलता है। अब महाभारत के समय द्रौपदी को दांव पर रख करके जुआ खेला गया था और हार गए, पांडव हार गए। देश अभी भी इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया। वैसे जो दांव हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगा करके हुड्डा फैमिली ने खेला है, इस बात को भी आने वाला कल माफ नहीं करेगा और इस बात के हमेशा गुनहगार वो रहेंगे। क्योंकि जो घटनाएं मेरे ऊपर 3 प्रमुख घटनाएं हैं, कोर्ट का विषय है, उन तीनों में मैं बाहर हूँ। एक में मैं सर्बिया हूँ और 2 में मैं लखनऊ में हूँ, ऑन कैमरा हूँ। तो ये सारी चीजें जब निकल करके आएगी तो उस समय इनको जवाब देते नहीं बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया में गणेश चतुर्थी के अवसर पर कई हस्तियां मौजूद रही। अभिनेत्री करीना कपूर, अभिनेता सैफ अली खान और अर्जुन कपूर भी शामिल होने पहुंचे और इसके अलावा भी कई सितारों ने इस अवसर पर शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली में आप नेता राघव चड्ढा ने हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन को लेकर कहा कि दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है और दोनों दलों का प्रयास है कि सभी महत्वाकांक्षाओं को किनारे रखकर हरियाणा के हित में हरियाणा की जनता की मांग के अनुरूप एकजुट होकर चुनाव लड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। देखिए, हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में चर्चा चल रही है। बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा चल रही है और दोनों दलों का ये प्रयास है कि तमाम जो एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की, प्रत्याशियों की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी, इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं की जा सकती है। ये कमरे के भीतर बैठ के जो चर्चाएं करी जाती हैं उससे जो एक निष्कर्ष निकलता है वो आपसे ज़रूर साझा किया जाएगा। बस मैं अलायंस पर इतना ही कह सकता हूं कि जब भी कोई सकारात्मक डेवलपमेंट होगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। अलायंस को लेकर, अलायंस करने के लिए आरज़ू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। थैंक यू। या फिर तमाम बड़े कांग्रेसी, मैं जो कहना चाहता, जरूरत नहीं है मैं व्यक्तिगत बयानों पर या इंडिविजुअल सीट्स पर कोई बयान नहीं देना चाहता। मैं बस इतना आपको कह सकता हूं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में आरज़ू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। राघव जी, इसका फायदा भी नहीं, देखिए अभी तो आखिरी तारीख नॉमिनेशन की 12 तारीख है। 12 तारीख से पहले फैसला ले लेंगे और अगर मन नहीं मिले या अगर विन विन सिचुएशन नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे। तो 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अभी देखिए, मैं अभी कोई इस प्रकार के मैं बयान नहीं देना चाहता। बातचीत चल रही है, बातचीत सकारात्मक वातावरण में चल रही है, अच्छी चर्चा हो रही है और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कुछ अच्छा निष्कर्ष इन बातचीत से, चर्चा से हरियाणा के हित में, देश के हित में, लोकतंत्र के हित में निकलेगा। बात बन गई है। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं आंकड़ों की बात आप सबसे साझा नहीं कर सकता। कोई, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, कोई दूसरी पार्टी के नेता का बयान हो, मेरी पार्टी के नेता का बयान हो, कोई व्यक्तिगत सीट का मामला हो, मैं किसी भी व्यक्ति पर या सीट पर टिप्पणी नहीं